So in this session, we will start with the system hacking and Nexus. So Nexus रहेगा था, which is used for vulnerability scan. वो Zap हो गया था, and then we have Nexus. तो Nexus आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. It is for Windows. तो डाउनलोड करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं Nexus की ऑफिशियल वेबसाइट Nexus डाउनलोड एंड आपको इस पे क्लिक करना है. तो इसमें डाउनलोड टेक्निकल Nexus. सब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. इट इज लाइक इसका जो लेटेस्ट वर्जन है यही है. और जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो आपके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद ये जो बेसिकली नेक्सिस है ये वेब बेस्ड टूल है. मतलब कि आपको सर्च करना है नेक्सिस. सो ये वेब बेस्ड है. आपको इसको ओपन करना है एंड आपको इसको क्लिक करना है एडवांस एंड देन प्रोसीड. सो पहले जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको उसमें अपना अकाउंट बनाना है. अकाउंट बनाने के बाद आपको इसके जो प्लगइन्स होते हैं वो इंस्टॉल करने हैं. सो जो प्लगइन्स है वो आप इंस्टॉल कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग. एंड देन उसके बाद लाइक सारे ही प्लगइन्स होते हैं एक साथ वो आप इंस्टॉल कर लीजिए. इसमें कम से कम आपको हाफ एन आवर लगेगा. तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं. इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है यूजर नेम और पासवर्ड. लाइक फिर आप दोबारा लॉग इन कर सकते हैं. सो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास स्कैन आएंगे. सो मैंने ऑलरेडी स्कैन कर रखे हैं बट आपके पास कोई स्कैन नहीं होगी. तो ये इंटरफेस है. आपको उस पर स्कैन करना है. अब क्या क्या स्कैन कर सकते हैं इसके थ्रू. तो आपको उस पर क्लिक करना है न्यू स्कैन पर. सो देखिए आप इसके थ्रू क्या क्या स्कैन कर सकते हैं. फर्स्ट है होस्ट डिस्कवरी विच इज लाइक सिंपल. आप लाइक चेक कर सकते हो कि कोई होस्ट अप या डाउन है उसकी पोर्ट्स वगैरह स्कैन कर सकते हैं. सेकंड वी हैव वल्नरेबिलिटीज के लिए आप बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हैं. आप एडवांस स्कैन कर सकते हैं. आप डायनामिक स्कैन कर सकते हैं. जब आप उसको लाइक इंस्टॉल करेंगे जब आप उसके लिए आईडी बनाएंगे तो जो आईडी बनाएंगे आपको चूज करना है नेटवर्क सॉरी नेक्सस एसेंशियल. ओके दिस वन नेटवर्क लाइक नेक्सस एसेंशियल. तो उसमें अपना आपको अकाउंट बनाना है. ओके नेटवर्क सॉरी नेक्सस प्रोफेशनल भी है नेक्सस एंटरप्राइज लेवल का भी है. तो आपको उन दोनों पे अकाउंट नहीं बनाना. आपको नेक्सस एसेंशियल भी बनाना है. तो इसमें ये है तो ये कॉमर्शियल वर्जन ही. तो आपके पास कुछ फ्री में मिलेगा कुछ पेड होगा. तो जो ये है जैसे कि मोबाइल डिवाइस के लिए अपग्रेड है लाइक ये प्रीमियम वाला है. ओके और ये सब अपग्रेड वाले वर्जन लाइक प्रीमियम वाले. अपार्ट फ्रॉम दैट आप एडवांस स्कैन कर सकते हैं. डायनामिक स्कैन कर सकते हैं. डायनामिक स्कैन में भी आ गया ओपन सोर्स आके सर्विस स्कैन आ गया लाइक सब कुछ स्कैन आ गया. मेलवेयर स्कैन कर सकते हैं आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्कैन कर सकते हैं. लाइक वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं आप. और भी बहुत सारे लाइक स्कैन आप परफॉर्म कर सकते हैं. सो आई थिंक आपके पास 15 या 20 स्कैन फ्री मिलते हैं. उसके बाद आपको ये भी नहीं मिलेंगे मतलब कि फिर आपको पे करना पड़ता. ओके तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम डायनामिक स्कैन कैसे करते हैं क्योंकि पोस्ट डिस्कवरी आप सब कर ही सकते हैं या फिर हम लोग एडवांस स्कैन करते हैं. तो ये तो क्या स्कैनर आप अपने खुद के स्कैन भी बना सकते हैं. कि लेट से अगर आपको खुद के स्कैन बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं. ओके तो लेट से अभी हम स्कैन करते हैं एडवांस स्कैन के लिए. अब एडवांस स्कैन पे आपको क्लिक करना है एंड देन नेम करना है. सो जो हम स्कैन करेंगे वो हम करेंगे मेटास्प्लॉइटेबल जिस दिस मशीन. तो इसके लिए आपको सिंपल इसकी आईपी पुट करनी है. तो पहले तो इसका नेम आप अपने जो इसका नेम पुट कर सकते हैं. तो नेम के लिए वी कैन पुट
test_001, आप कुछ भी कर सकते हैं पुट। डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, पुट करना हो तो आप कर सकते हैं। अब आपकी जो फोल्डर है किस में पुट करना चाहेंगे, माई स्कैन में, तो माई स्कैन में ही आप कोई और फोल्डर भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आएगा आपका टारगेट। आप कोई रेंज भी पुट कर सकते हैं, कोई वेबसाइट का डोमेन भी पुट कर सकते हैं, एंड आप कोई आईपी भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेटा एक्सप्लॉरेटिव की आईपी पुट करनी है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं क्या है। तो टारगेट की आईपी है 192.168.137। तो ये आपको पुट करनी है अपने नेक्सस में। सो आप ये विंडोज के थ्रू भी स्कैन कर सकते हैं आईपी, लाइक एंग्री आईपी स्कैनर, एडवांस आईपी स्कैनर के थ्रू। मैंने काली के थ्रू स्कैन किया है, फिर आपको यहाँ पे अपने टारगेट की आईपी पुट करें जिसको आपको स्कैन करना है। एंड देन इसके बाद सब ऑप्शन है, जिस लाइक आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर सकते हैं। अब डिस्कवरी में आता है कि आपको क्या क्या डिस्कवर करना है। तो ये सब आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो वो आप फिल कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपको पिंक करना है पिंक करवा सकते हैं, अगर पिंक ऑफ करना है पिंक आप ऑफ कर सकते हैं। ओके, पोर्ट स्कैनिंग के लिए कौन से पोर्ट्स होने चाहिए, तो डिफॉल्ट है। ओके, रेंज आप पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड देन वी हैव सर्विस डिस्कवरी ऑल टीसी पोर्ट्स, तो इसको हम करते हैं ऑल टीसी पोर्ट्स ही सही है। एंड इसमें आइडेंटिटी, दिस इज मेट। अब उसमें लाइक ये क्रेडेंशियल्स के लिए अगर कोई लाइक लॉगिन पेज है तो उसको बाईपास करने के लिए, ब्रूट फोर्स करने के लिए, तो उसके लिए ये सब। तो इन सब की मीटिंग है एडवांस में। और कुछ नहीं है इसमें। के टाइम आउट के ऑप्शन इसके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं, वैसे सब सेव है। ये आप चेक कर लीजिएगा मैक्स, और ये जो मैक्स है ये होस्ट यहाँ पर आप 100 पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर भी आप 100 पुट कर दीजिए। एंड रेस्ट सब कुछ सही है। एंड देन आपको इसमें जनरल में जाना, सेव करना है। सो आपका जो वो है test_001, वो नीचे आ गया। अब उसको स्टार्ट करना है स्कैनिंग, तो आपको उस पे लॉन्च पे क्लिक करना है। तो ये जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं चेक करने के लिए। ये नेक्सिस काफी पावरफुल टूल है, और ये एंटरप्राइज लेवल के लिए भी यूज करते हैं काफी लोग। लाइक एंटरप्राइज लेवल के लिए आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। बट हाँ, स्कैनिंग में काफी टाइम लगता है इसमें। ओके, अब देखिए जो भी वल्नरेबिलिटीज होंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो भी पोर्ट्स वगैरह है वो सब आपको इधर ही डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें आपकी जो भी है वल्नरेबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है। लाइक अगर डार्क रेड है तो क्रिटिकल है, मतलब कि जो वल्नरेबिलिटी है तो वो लाइक परसेंटेज के अकॉर्डिंग दे रखा है कि कितनी क्रिटिकल है, कितनी हाई है, कितनी लो है, कितनी मीडियम। तो देखिए आपको एक मिल भी गई क्रिटिकल, विच इज हियर। तो ये फर्स्ट वल्नरेबिलिटी है, तो वल्नरेबिलिटी स्कैन कर रहे हैं आप। तो एक बार वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो जाए फिर आप उसको डायरेक्ट हैक कर सकते हैं। Okay. तो देखिए पोर्ट स्कैनिंग हो गई। ये इसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे पोर्ट्स ओपन है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। पोर्ट नंबर 21 ओपन है, पोर्ट नंबर 22 ओपन है, 23 ओपन है, 25 ओपन है। और उसकी इंफॉर्मेशन कौन सा पोर्ट है अगर आपको देखनी है आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, लेट्स इट पोर्ट नंबर 21।
इनपुट नंबर, अच्छा ये अभी स्कैन हो रहा है इसलिए बार बार रिफ्रेश हो रहा है। सो अगर आपका जो टारगेट सिस्टम है या फिर जो भी टारगेट है वो वल्नरेबल होगा, तो आपका उसके अकॉर्डिंग वल्नरेबिलिटीज शो हो जाएंगे। तो मिक्स में जो क्या होता है, मिक्स में मतलब कि जितने भी मिक्स वल्नरेबिलिटी है लाइक सीवियरिटी वो आपको शो हो जाएगी। तो काउंट 5 है, इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो ये सारे डीएनएस की वल्नरेबिलिटीज। इसके साथ साथ आप एक और स्कैन कर सकते हैं। मैं आपको एक और स्कैन दिखा रही हूँ, विच इज माई स्कैन में जाइए एंड देन न्यू स्कैन पे क्लिक करिए। अब एक वेबसाइट का स्कैन आप कर लेते हैं साथ ही में, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। लेट्स से वेबसाइट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं टेस्ट अंडरस्कोर PHP। इसका नेम 001 और यहाँ पे आपको वेबसाइट का नेम पुट करना है। तो वेबसाइट का नेम क्या है? टेस्ट PHP.1web.com। ओके, एंड देन ये वेबसाइट की स्कैनिंग के लिए इसको आप स्केड्यूल वगैरह कर सकते हैं। आप कौन सी पोर्ट आप स्कैन करेंगे तो आप इसमें पुट कर दीजिए ऑल पोर्ट्स। एंड देन असेसमेंट में भी स्कैन ऑल वेब वल्नरेबिलिटीज। क्विक नहीं करिए, इसको आप कर दीजिए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में ये होगा कि जो भी वल्नरेबिलिटीज होंगी वो सारी डीप में स्कैन होती रहेंगी। ओके, और यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं करना, ये सब ऑटो सेव है। ठीक है, और बस आपको यहाँ पे वेबसाइट का नेम पुट करना अगर आप वेबसाइट स्कैन कर रहे हैं तो, और फोल्डर और इसको कर दीजिए सेव। तो आपके पास ये भी आ गया स्कैन विच इज बॉटम पर टेस्ट PHP_001। तो इसको भी स्टार्ट। ओके, तो दो स्कैन चल रहे हैं आपके। फर्स्ट वाला ये स्कैन चल रहा है एंड सेकंड वाला ये स्कैन चल रहा है। ओके, आप यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकते हैं, कोई भी पोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और सो जो वेबसाइट स्कैन कर रहे हैं वो पहले से ही वल्नरेबल है, लाइक वो वल्नरेबल वेबसाइट ही है और वो हैकिंग के लिए बनाई गई है। तो उसको आप ओपन कर सकते हैं OneWeb.com। तो यही वेबसाइट को हम स्कैन कर रहे हैं। ओके, तो कल ये वेबसाइट स्कैन करी थी जैप के लिए। तो आपको पता होगा कि जैप पे कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज निकली थी। सेम आप इसको लाइक नेक्सस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो भी वल्नरेबिलिटीज वगैरह होंगी वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी वेबसाइट की। और ये आपकी मेटास्प्लॉइट की सर्वर की स्कैनिंग हो रही है और वो वेबसाइट को। ओके, इसी के थ्रू आप और मल्टीपल स्कैन कर सकते हैं, लाइक पोस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं आप, एडवांस स्कैन कर सकते हैं, मेलवेयर स्कैनिंग कर सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, जो इम्पोर्टेंट स्कैन है आपके एग्जाम के लिए वो मैंने आपको बता दी है। लाइक बेसिकली 1 2 3 ये 4 है। पोस्ट डिस्कवरी, बेसिक नेटवर्क स्कैन, एडवांस स्कैन, डायनामिक स्कैन और वेब एप्लीकेशन स्कैन। ये इम्पोर्टेंट है। और आप सब ट्राई कर सकते हैं अपने लाइक अपने अकॉर्डिंग। बट हाँ, स्कैनिंग में काफी टाइम लग जाता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्कैन कर रहे हैं आप। बेसिक स्कैन है तो जल्दी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्कैन है तो टाइम लगेगा। और जब आप स्कैन हो जाते हैं तो आपको एक पूरी रिपोर्ट मिलती है नेक्सस की साइड से, जिससे जो रिपोर्ट है वो किसी को डिस्प्ले भी कर सकते हैं काफी आराम से। सो देखिए 35 वैलिडिटीज मिली है, विच इज थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन है और कुछ हाई है और कुछ क्रिटिकल है। देखिए क्रिटिकल में क्या क्या आ रहा है, NFS है और बैकडोर डिटेक्शन है। VNC सर्वर का पासवर्ड पासवर्ड ये मतलब कि कॉमन पासवर्ड है। और बाइंड शेल का बैकडोर आपको मिल सकता है इसके थ्रू। अगर आपको इसको मोर इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि बाइंड शेल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है, आउटपुट क्या होगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। कौन से पोर्ट पर हो रहा है ये सब, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लस इसकी जो रिस्क सीवियरिटी है, स्कोर है, वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। लाइक प्लगइन्स की डिटेल्स वगैरह। ओके, और ये जो चार्ट है वो अपडेट होता रहे।
तो देखिए इस पे भी कोड स्कैनिंग चल रही है पहले। तो कोड स्कैनिंग में पहले कोड नंबर 80 फाइंड हुआ है विच इज HTTP का। ओके। और उसकी इंफॉर्मेशन है क्या क्या होता है। और ये वेबसाइट का स्कैन है और दोनों स्कैन चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्लो हो रहा है। बट हो जाएगा टाइम। सो ब्लू का मतलब है कि जो अगर कोई वलनटी ब्लू की है तो मतलब कि वो इंफॉर्मेटिव है, मतलब कि वो वलनटी है ही नहीं। सेकंड है लो। अगर ये है लो भी हो सकती है मीडियम भी हो सकती है, तो मतलब कि वलनरीज की जो इम्पैक्ट है वो कितना हाई है या फिर कितना लो है, उस पर ये डिपेंड करता है। लेट्स से आपकी वेबसाइट वल्नरेबल है और उस पर बैकडोर मिला है किसी को, या फिर कोई शेल एक्सेस कर सकता है, कोई रिमोट एक्सेस ले सकता है आराम से, तो वो हाई हो गई। क्योंकि जब आप किसी के सिस्टम का एक्सेस ले रहे हो, रिमोट एक्सेस ले रहे हो इजिली, तो ऑफकोर्स वो हाई वल्नरेबिलिटी हो गई, क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट हाई हो रहा है। तो जो ये पाई चार्ट है जिसपे ये लिखा हुआ है क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, लो है, इंफॉर्मेटिव है, ये कैसे डिफाइन हो रहा है। ये डिफाइन हो रहा है कि जो वल्नरेबिलिटीज है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सिस्टम पे। फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल इंजेक्शन है। और जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो क्या करता है, पूरी वेबसाइट का जो डेटाबेस है उसको डंप करता है, मतलब कि जितना भी डेटाबेस है वो फैच कर सकते हो आप। ओके। तो अगर आपकी वेबसाइट वल्नरेबल है टुवर्ड्स एसक्यूएल इंजेक्शन, तो इससे क्या होगा कि लाइक किसी भी कंपनी का, अगर कोई भी कंपनी लेट से अमेजोन है वो वल्नरेबल है, तो उसमें उसके डेटाबेस में जो भी होगा वो आप फैच कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आपके पास पूरा डेटा आ रहा है अमेजोन का लेट से, या फिर अमेजोन के कस्टमर का, उनके यूजर्स का। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, हाई है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये चार्ट है। तो लेट से कोई वल्नरेबिलिटी है, तो अगर उसका इम्पैक्ट लो है तो वो लो हो जाएगी। अगर वल्नरेबिलिटीज है उसका इम्पैक्ट मीडियम है तो वो मीडियम पे मार्क हो जाएगी। तो ये चार्ट इसी के अकॉर्डिंग होता है कि जो वल्नरेबिलिटीज है वो उसका इम्पैक्ट क्या है, हाई है लो है वेबसाइट पर, सिस्टम पे जिस पे भी आप स्कैन कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होती है। अब ये जो है हम जो स्कैन कर रहे हैं वो मेटास्प्लॉइटेबल स्कैन कर रहे हैं विच इज दिस वन। और ये तो है ही सिक्योर, सॉरी अनसिक्योर है, ये तो लाइक हमारे लिए ही है। तो इसलिए इसके बाद आपको इतने सारे वल्नरेबिलिटीज दिख रहे हैं, वरना रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, मतलब कि इतने सारे आपको नहीं दिखेंगे, बट आप स्कैन कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके। तो अब देखिए इसमें हाई में ये सारे आ रहे हैं, मिक्स्ड में ये आ रही हैं, मीडियम में ये सारी हैं। अब मीडियम में देखिए TLS का वर्जन डाउन है, मतलब कि वो है लाइक वल्नरेबल है, फिर आउटडेटेड है, तो आपको ये दिख रहा है। तो ये मीडियम वल्नरेबिलिटी है। ओके। TLS का वर्जन डाउन है मतलब कि आउटडेटेड है, उसका मतलब क्या है कि कोई भी इंक्रिप्शन को क्रैक कर सकता है। तो जो इसका इम्पैक्ट है वो थोड़ा मीडियम है। ओके। और अगर आपको किसी भी VNC सर्वर है, VNC का देखिए जो है पासवर्ड पासवर्ड है, तो VNC सर्वर का मतलब होता है कि आप किसी का रिमोट एक्सेस ले रहे हो, बट GUI फॉर्म में ले रहे हो। एक होता है कि आप CLI फॉर्म में ले रहे हो और एक होता है GUI फॉर्म में ले रहे हो आप। जैसे हमने अगर एनी डेस्क वगैरह यूज किया है, तो एनी डेस्क में क्या होता है कि आप किसी का रिमोट एक्सेस ले रहे हो, राइट। तो VNC भी वही होता है, किसी का रिमोट एक्सेस ले रहे हैं और उसका जो पासवर्ड है वो सिंपल पासवर्ड ही है। तो ये भी जो इम्पैक्ट है ये काफी हाई है। ओके। और ये पोर्ट नंबर है जो इन्वॉल्व है उस पर। डिस्क्रिप्शन क्या है, सॉल्यूशन ये होगा कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते। ओके। तो ये सारी वल्नरेबिलिटीज है और अभी भी स्कैन कर रहे हैं। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। नहीं अभी चल रहा है। और वेबसाइट का चेक करते हैं, तो वेबसाइट का ये है। वेबसाइट का भी चल रहा है अभी। तो क्योंकि वेबसाइट में मैंने पुट किया कि ऑल पोर्ट्स, तो सारे ही पोर्ट स्कैन हो रहे हैं। सेकेंडली मैंने पुट किया कॉम्प्लेक्स स्कैन। इसमें क्या होगा, जितने भी वेब पेजेस होंगे वो सारे स्कैन होंगे। और लाइक 100+ वेब पेज हैं अगर वेबसाइट में, तो 100+ चेक होंगे। एंड सेकेंड थिंग, और क्या क्या चेक हो सकता है, सारी जो वल्नरेबिलिटीज है जो पॉपुलर है तो वो सारी चेक होंगी। ओके। तो ये काफी पावरफुल टूल है नेक्सस, आपको काफी हेल्पफुल होगा लाइक आपके लिए। और अगर आप ब्लू टीम में जा रहे हैं, लाइक प्रोटेक्टिंग साइड में, तो ये आप कंपनी में जरूर यूज करेंगे। लाइक कंपनी वालों की डिमांड होती है कि आपको इसको यूज करना आना चाहिए अच्छे से। तो अगर आपने असेंशियल वाला यूज कर लिया नेक्सस असेंशियल, तो आप नेक्सस प्रोफेशनल या फिर नेक्सस एंटरप्राइज में यूज कर सकते हैं काफी आराम से। ओके। तो लेट्स वेट फॉर
5 to 10 मिनट्स और देखते हैं फिर उसका स्कैन क्या मिनट। सो जब तक ये स्कैन हो रहा है तब हम क्या करते हैं, एक बार सिस्टम हैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम हैकिंग में पहले हमने जो भी प्रोसीजर है वो देख लिया, लाइक इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करती है, देन स्कैन कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे करते हैं, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं, एंड देन है गेनिंग एक्सेस। अब जो गेन एक्सेस है वो कैसे करना है। ओके, सो अब गेन एक्सेस से पहले हमें क्या क्या करना है। सो देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी को हैक कर रहे हैं आपके पास क्या होना चाहिए, अपना जो आपका माइंड सेट है वो क्लियर होना चाहिए। जो भी आपका माइंड सेट में कभी कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो भी क्लियर हो। फॉर एग्जांपल कि क्या आप हैक कर रहे हैं, मतलब कि जो आपका टारगेट है वो कौन है, तो वो क्लियर होना चाहिए। तो हमारे केस में क्या है, सो लेट्स से फर्स्ट हम हैक करेंगे मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स। तो ये है सर्वर है, तो आप सर्वर हैक करने जा रहे हैं। ओके, सेकंड आपका पर्पस क्या है हैक करने का, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। तो जो हमारा पर्पस है हैक करने का वो है गेन एक्सेस करना, मतलब कि रिमोट एक्सेस लेना, मतलब कि इसकी जो शेल है वो लेना। ओके, रिमोट एक्सेस आप समझ ही गए होंगे, वो लेना। देन टूल्स आप कौन कौन से यूज करेंगे अब। तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट करेंगे, तो हम यूज कर सकते हैं नेट डिस्कवर आईपी फाइंड करने के लिए। सेकंड हम यूज कर सकते हैं एनमैप, आप निट्टो का यूज कर सकते हैं, आप
जैप का यूज कर सकते हैं। टूल्स की कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। आप जितने चाहे उतने टूल्स यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो टारगेट है वो कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना सिंपल है। ओके। तो जो हम लोग यूज करेंगे वो नेट डिस्कवर है और एनमैप यूज करेंगे, एंड देन वी विल यूज मेटास्पर्ट। ओके। जो थ्री टूल्स है उसको हम यूज करेंगे। तो हैक करने से पहले, लाइक कुछ भी हैक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप हैक कर किसको रहे हो। लाइक वो एग्जैक्टली है क्या, सर्वर है, विंडोज है, लिनक्स है, कोई मोबाइल की एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, कोई वेब एप्लीकेशन है, कोई प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है, क्या है। देन पर्पस क्या होना चाहिए, गेन एक्सेस। तो पर्पस सबका डिफरेंट होता है। हमारे लिए ये गेन एक्सेस है क्योंकि हम लोग इथिकली हैक कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो साइबर क्राइम क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, तो मनी होता है या फिर कुछ और रिवेंज होगा, रेपुटेशन डाउन करना, तो ये सब उनका पर्पस होता है। तो हमारा पर्पस भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इथिकल हैकिंग इज ऑल अबाउट मिमिकिंग और रेप्लिकेटिंग द एक्शंस ऑफ ए मैलिशियस हैकर। सो हम क्या कर रहे हैं, एक माइंडसेट रेप्लिकेट कर रहे हैं एक मैलिशियस हैकर का, कि वो अगर मेरी सिचुएशन में होता या फिर मेरे नेटवर्क के अंदर होता, वो कैसे हैक करता। अगर आप वैसे हैक कर पा रहे हैं लीगली या फिर इथिकली परमिशन के साथ, तो आप फिर अपने डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और टूल्स हमारे ये सब आ गए। फिर आते हैं हमारे पास स्टेप की साइड, विच इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, विच इज हमारी जो मैथोलॉजी है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेट डिस्कवर के थ्रू। आप क्या करेंगे, आईपी फाइंड करेंगे। तो आईपी क्या फाइंड करी हमने, 192.168.137, ये आपके टारगेट की आईपी है। तो अगर आप उसको मेंशन करना तो मेंशन भी कर सकते हैं आप। लाइक जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते जा रहे हैं उसके आप रिपोर्ट बना सकते हैं या फिर उसको मेंशन कर सकते हैं कहीं भी। ओके, स्टार्टिंग के लिए। ओके, पेन डाउन करने में ही अच्छा रहता है। देन वी हैव स्कैनिंग। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में और कुछ नहीं करना, स्कैनिंग करते हैं एनमैप। तो एनमैप इंफॉर्मेशन गैदरिंग में भी आ सकता है, स्कैनिंग में भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। बस ये है कि आप एक मेथोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, आपकी जो स्टेप है वो डिफाइन होनी चाहिए। स्कैनिंग में आप एनमैप कर रहे हैं तो एनमैप करते हैं अब हम। एनमैप में क्या करना है, एनमैप जो अपना बेसिक स्कैन है वही करते हैं हम लोग, विच इज एस वी। ये हमारा बेसिक स्कैन है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ये मुझे काम आता है आपके। ऐसे मतलब वर्जन स्कैनिंग के लिए हाइफन ए अग्रेसिव स्कैन, हाइफन ओ ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन, और हाइफन T4 नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज कर रहे हैं, और 4 का मतलब डीप में स्कैन कर रहे हैं, एंड एंटर। तो ये हो गया आपके स्कैनिंग के लिए। आप और भी कोई एनमैप की आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी फ्लैग्स, कोई भी लाइक स्क्रिप्ट वगैरह यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट ये काफी सिंपल मशीन है, इसलिए मैं ये वाला जो स्कैन है वो यूज कर रही हूँ। जितनी कॉम्प्लेक्स मशीन होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स आपका आपकी कमांड्स वगैरह होने वाली है। तो अभी तो हम सिंपल मशीन से स्टार्ट करेंगे, आगे जाकर हम कॉम्प्लेक्स मशीन को हैक करेंगे। ओके। तो फिर हमने एनमैप किया। अगर आपको कमांड्स वगैरह टाइप करनी तो वो भी कर सकते हैं आप, बट उसकी नीड नहीं है। एनमैप के बाद देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर आपका काम एनमैप से ही हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर एनमैप से नहीं हुआ तो फिर आप एनोमेशन कर सकते हैं, आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है टोटली आपके टारगेट पर, कितना वो कॉम्प्लेक्स है और कितना वो सिंपल है। इसको याद रखिएगा हमेशा। देन वी हैव दिस इंफॉर्मेशन। अभी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है इसी के थ्रू आपको कुछ ऐसा मिल जाए इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू आप मशीन हैक कर लें। तो वो डिपेंड करता है। ओके, अभी सिंपल मशीन है जैसा कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, तो इसके थ्रू आपको काफी लाइक सिंपल इंफॉर्मेशन मिलेगी। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है स्कैन के थ्रू, और इतनी इनफ है अभी हैक करने के लिए। अब देखिए, ये जो मेटास्प्लॉइटेशन मशीन है इसमें काफी पोर्ट्स ओपन है, क्योंकि मशीन काफी बेसिक है और बिगिनर फ्रेंडली है। और ऊपर से आप इसमें इतने सारे पोर्ट्स ओपन देख रहे हैं, तो ये सारे ही पोर्ट्स वल्नरेबल है। मतलब कि अगर आपको उस मशीन को हैक करना है,
HTTP के थ्रू, तो वो भी आप हैक कर सकते हैं। अगर आपको मशीन को हैक करना है पीसी के थ्रू, तो वो भी आप हैक कर सकते हैं। आपको मशीन को हैक करना है पोर्ट नंबर 1524 के थ्रू, वो भी आप कर सकते हैं। 2049 वल्नरेबल है, 2121 वल्नरेबल है, 3306 वल्नरेबल है, और ये भी वल्नरेबल, तो काफी पोर्ट्स वल्नरेबल है। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने हैक कर रखी है। बट लेट्स से कि अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा पोर्ट वल्नरेबल है, क्या है। ओके, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, पोर्ट नंबर 21 ओपन है, एफटीपी, और ये वर्जन है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एफटीपी एनोन विच इज एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउ, और ये वो है कोड है। तो अगर एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउ है तो हम लॉगिन कर सकते हैं टारगेट मशीन के एफटीपी पोर्ट पर विदाउट यूजर नेम पासवर्ड, क्योंकि एनोनिमस पोर्ट अलाउ है। तो वो कैसे करेंगे आप, सिंपल है। आपको टाइप करना है एफटीपी और आईपी एड्रेस ऑफ टारगेट मशीन 7। अब यूजर नेम, तो आपको पुट करना है एनोनिमस, और पासवर्ड के लिए आपको एंटर करेंगे। पासवर्ड के लिए आपको कुछ भी पुट नहीं करना है, एंटर कर दीजिए। और देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। अब आप किसके अंदर हैं, अब आप एफटीपी पोर्ट के अंदर, टारगेट के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी एफटीपी की कमांड्स है वो आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता एफटीपी की कौन सी कमांड्स है, आप हेल्प टाइप कर सकते हैं। अब ये सारी कमांड्स आप रन कर सकते हैं। आप कोई डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, तो ये सारी कमांड है। सो लेट्स से हम लोग यूज करते हैं इसमें एलएस, देखते हैं। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं है, जिस डायरेक्टरी में हम हैं तो उसमें कुछ है नहीं। ओके, तो इसमें जितनी भी नंबर ऑफ कमांड्स है अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि यूजफुल है। बट देखिए इसमें जो एफटीपी हमने लॉग इन कर तो लिया है, बट इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। ओके, अगर आपको ट्राई करना है तो आप इसमें से कमांड्स रन कर सकते हैं। ओके, तो वो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट अभी आपने क्या किया, अभी आपने ये देखा कि एनोनिमस लॉगिन अलाउ है। इसका मतलब किसी भी मशीन, किसी भी टारगेट के एफटीपी पोर्ट में एंटर कर सकते हैं एनोनिमस के थ्रू विदाउट यूजिंग पासवर्ड। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली और आपने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट मिला नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब लेट से मुझे ये चेक करना है कि इसका जो एफटीपी पोर्ट है, इसको एग्जिट, इसका जो एफटीपी पोर्ट है वो वल्नरेबल है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको अजम्पशन बनाने पड़ेंगे खुद के। जैसे कि आपको यहाँ पे देखा कि जब किसी पोर्ट पर एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउ है, मतलब कि कोई भी हैकर, कोई भी यूजर एनोनिमसली एफटीपी लॉगिन कर सकता है टारगेट का, तो हो सकता है ये जो वर्जन है ये भी वल्नरेबल हो। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो एफटीपी पर ये जो पोर्ट ओपन है और जो सर्विस रन कर रही है एफटीपी, इस पे ये जो वर्जन रन कर रहा है ये वल्नरेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना है। तो वो कैसे करेंगे, आपको सर्च करना है एक्सप्लॉइट डीबी, एंड आपको इस पे विजिट करना है। एंड देन आपको यहाँ पे सर्च करना है VSFTPD, जैसे हमने कल किया था, VSFTPD 2.3.4, लाइक दिस। एक स्पेस पुट कर देते हैं अच्छे के लिए। Okay. अब देखिए आपको 2 एक्सपर्ट्स मिले हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो देनी है पोर्ट्स को। अगर पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट्स में कोई सर्विस वल्नरेबल है, तो उसी पर ही अटैक करिए सबसे पहले, सबको भूल जाइए। पोर्ट्स को सबसे पहले प्रीफरेंस देना है, प्रायोरिटी देनी है। अगर लेट से कोई पोर्ट ओपन है, और यहाँ पर काफी पोर्ट्स ओपन है, और कोई पोर्ट पर जो सर्विस रन कर रही है वो वल्नरेबल है, तो आपको सिंपल उसका एक्सप्लॉइट फाइंड करना और हैक करना है। ओके, लेट्स से कोई पोर्ट ओपन नहीं है, या फिर सारे जितने भी पोर्ट्स ओपन है, एक एक या दो, और वो सारे ही सिक्योर है, फिर आपको कोई दूसरा मेथड फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, अगर वो ओपन है तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है, और अगर वो वल्नरेबल है तो और बेनिफिशियल है। इससे क्या होगा कि पोर्ट क्या होते हैं, हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, राइट। तो वो काफी हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अब आपको क्या पता लगा कि पोर्ट नंबर 21 ओपन है, एफटीपी सर्विस रन करी, ये वर्जन है जिसपे एनोनिमस लॉगिन अलाउ है। आपने एनोनिमस लॉगिन किया भी, विच इज दिस वन। लॉगिन करने के बाद आपको क्या पता लगा, कुछ ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। कभी कभी होता है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कभी कभी नहीं मिलेगी। तो वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है मशीन के ऊपर। एफटीपी के एनोनिमस के पासवर्ड के प्लेस पे आपको एंटर करना है, कुछ भी नहीं टाइप करना, और लॉगिन सक्सेस। तो अब कोई अगर, फिर मैं यहाँ पे एक अपना लाइक एजम्पशन बनाया कि अगर कोई टारगेट
एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउ कर रहा है तो हो सकता है उसका वर्जन भी वल्नरेबल हो सकता है। मुझे कंफर्म नहीं था तो मैंने क्या किया, उसका एक्सपर्ट फाइंड किया और मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये देखिए वर्जन कौन सा है, 234। तो जब हम एक्सपर्ट फाइंड करते तो हमें क्या देखना है, एग्जैक्ट वर्जन और एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो और ये जो मेटास्प्लॉइटेबल है ये क्या है, ये लिनक्स है। ओके, तो ये क्या है, ये लिनक्स है। तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे मिल जाएगी, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ये देखिए ये लिनक्स है। तो लिनक्स के लिए आपको फाइंड करना है तो एग्जैक्ट वर्जन भी मैच कर रहा है और एग्जैक्ट ओएस भी मैच कर रहा है। तो आपको एक्सप्लॉइट मिल गया, अब आप उसको हैक कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हमने कुछ भी नहीं न्यू नहीं किया, मतलब कि आप देख रहे होंगे इसमें हमने कुछ भी कोई न्यू कमांड रन नहीं करी, कुछ भी न्यू नहीं किया, सब पहले जैसे ही है। आपने नेट डिस्कवर किया, एनमैप किया, एनमैप के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली और फिर अब आपको ये भी पता चल गया, फिर आपने एक्सप्लॉइट चेक किया तो ये भी हम कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, गेन एक्सेस करना है। सो देखिए, ये लाइक डिपेंड करता है कि कौन से टूल आप यूज कर रहे हो, लाइक कौन से टारगेट के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप बहुत सारे टूल्स यूज करोगे तभी आपका जो अटैक है वो सक्सेसफुल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही टूल यूज कर रहे हो सही टाइम पर तो वो ही इनफ होती है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे इस सिस्टम या फिर सर्वर को हैक करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका एक टूल से काम चल रहा है तो वही यूज करिए। लाइक जो अपनी प्रोसेसेस को आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ओके, इसलिए मैंने बोला था कि ये सब लिख लेना। लाइक अगर आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखिए लिखने से क्या हुआ, पहले आपको ये सब क्लियर हो गया कि आपका टारगेट कौन है, सर्वर है। आपको ये भी पता चल गया अब सर्वर कौन सा, विंडोज भी हो सकता है और लिनक्स भी हो सकता है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। क्योंकि वो कब लिखूंगी मैं, जो मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर लूंगी एनमैप के थ्रू। ठीक है। तो फिर हमारा पर्पस लिख लिया मैंने और फिर मैंने टूल्स लिख लिए जो मैं यूज करने वाली हूँ, जो मुझे लगता है यूज आएंगे। और आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलता जाएगा। और ऐसा नहीं कि जो हमने टूल लिख लिए वही फिक्स रहने वाले हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, किसी को रिमूव कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बस आपने ये टूल इसलिए लिखे हैं कि जो कंफ्यूजन है वो अवॉइड हो जाए। सेकेंडली, आप स्टार्ट कर पाए हैकिंग। क्योंकि काफी टाइम से ये होता है कि समझ ही नहीं आता कि हैकिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये नहीं होना चाहिए। बस आपको अब स्टार्टिंग, अब जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो आप ले लें। इसलिए मैंने टूल्स को पुट करना सही समझा है और आप भी ऐसा ही करिए। फिर आगे आपकी जो बेसिक मैथोलॉजी है वो हमने फॉलो करी है। ओके, और कुछ भी नहीं किया। मैथोलॉजी में क्या था, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गई हमारी, स्कैनिंग हो गई हमारी। स्कैनिंग से ही हमें इतना पता चल गया कि पोर्ट ओपन है और वल्नरेबल है। ठीक है, बेसिकली हमने स्कैनिंग भी करी है और आपने यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी करी है। और वी कैन से वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी किया है आपने। अब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा टूल के थ्रू कर रहे हो, आप मैनुअली भी कर सकते हो। ओके, मैनुअली मैंने कैसे किया, मुझे लगा कि ये वाला जो पोर्ट है वो वल्नरेबल हो सकता है तो मैंने उसको फाइंड कर, उसका एक्सप्लॉइट फाइंड किया। तो ये क्या होगा, ये मैनुअल हो गया। अगर आपको ऑटोमेटिक करना है तो आप टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, जो हम अभी चला रहे हैं नेक्सिस के थ्रू या फिर जैप के थ्रू, जो हमने कल यूज किया था। ओके, तो फिर ये भी हो गया आपका। तो आपको क्या पता चला, इसके थ्रू आपको एक एक्सप्लॉइट मिला। और वो जो एक्सप्लॉइट है वो किसका है, VSFTPD, इसका है 2.3.4 का। तो वर्जन भी मैच कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैच कर रहा है, तो बस आप यूज कर सकते हो उसको। अब यूज करने के लिए या तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लाइक डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप टूल का यूज कर सकते हो, मेटास्प्लॉइट का। तो मेटास्प्लॉइट एक ऑटोमेटिक टूल है जिसके थ्रू जो आपकी एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत इजी हो जाती है। मैनुअली आपको खुद ही कोड को चेक करना पड़ता है, खुद ही कमांड को टाइप करना पड़ता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, मेटास्प्लॉइट का यूज करेंगे। तो मेटास्प्लॉइट का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, टाइप करना है MSF कंसोल। और मेटास्प्लॉइट और मेटास्प्लॉइट टेबल में क्या डिफरेंस है आपको पता ही है। मेटास्प्लॉइट टेबल आपकी मशीन है, सर्वर है, वल्नरेबल मशीन है जिसको आप हैक कर रहे हो। ओके। और जो मेटास्प्लॉइट है वो का टूल है जिसको आप, जो आप यूज कर रहे हो हैक करने के लिए, जो आप यूज कर रहे हो एक्सप्लॉइट के लिए। ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है MSF कंसोल। अब हम देखेंगे गेनिंग एक्सेस। तो वैसे जो गेनिंग एक्सेस हम किसके थ्रू कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मेटास्प्लॉइट के थ्रू। ओके, आप मैनुअल भी कर सकते हैं, हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी कर सकते हैं। मैनुअल हम आगे देखेंगे कैसे करना है, अभी हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू करते हैं। तो मेटास्प्लॉइट के थ्रू आपको बस 5 या 6 कमांड्स टाइप करनी और आपका हैक हो जाएगा। ओके।
सो और देखिए मेथोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, स्कैनिंग करी, फिर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस किया, एनोटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया, और फिर गेनिंग एक्सेस किया। अब मेंटेनिंग एक्सेस या फिर क्लियरिंग ट्रेसेस ऑप्शनल होता है, मतलब वो आपके लाइक नीड्स के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लग रहा है कि आपको मेंटेन एक्सेस करना है लाइक लॉन्ग टर्म के लिए, किसी सिस्टम में एक्सेस बनाना है, तो आप बना सकते हो, वो टोटली डिपेंड करेगा आपके पर्पस पे। तो हम ये प्रैक्टिस के लिए करें तो हम मेंटेनिंग एक्सेस अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। और फिर एक क्लियरिंग ट्रेसेस, तो वो भी हम बाद में देखेंगे कि ट्रेसेस वगैरह कैसे क्लियर। ओके, अभी के लिए यहाँ तक इनफ है, लाइक गेनिंग एक्सेस। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, सर्च, एंड देन आपको सर्च करना है यहाँ पर द नेम ऑफ योर vulnerability, VSFTPD 2.3.4। अब आपको इसको यूज करना है, तो यूज करने के लिए सिंपल है, यूज करने के लिए आपको सिंपल टाइप करना है यूज जीरो। अब देखिए यूज करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज जीरो कर सकते हैं, या फिर ये जो पूरा नेम है इसको कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट C, और आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, विच इज कंट्रोल शिफ्ट V। ओके, तो वो आपकी चॉइस है, या तो आप यूज जीरो, ये जो इंडेक्स नंबर है वो पुट कर सकते हैं, या फिर आप नेम पुट कर सकते हैं पूरा। तो ये आपकी चॉइस है, दोनों ही वो है, अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर ये करेंगे तो ये भी अप्लाई हो जाएगा, और जब अप्लाई होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एस्प्रेड इज इन यूज। ओके, ये रेड कलर में आपका एस्प्रेड यूज है। अब क्या करना है, अब आपको करना है शो ऑप्शंस। अब देखिए ऑप्शंस में क्या क्या आ रहा है, वी हैव आर होस्ट, वी हैव आर पोर्ट, वी हैव पेलोड ऑप्शन एंड दिस वन। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास आर होस्ट और एल होस्ट। आर होस्ट क्या होता है और एल होस्ट क्या होता है, आर होस्ट मतलब रिमोट होस्ट, और आर पोर्ट मतलब कि रिमोट पोर्ट। देन वी हैव एल होस्ट which is which is local host, and then we have L port which is, sorry, which is local port। इसका मतलब ये है कि लोकल होस्ट की प्लेस पे आपको आईपी पुट करनी है। लोकल होस्ट मतलब कि आपकी लोकल मशीन की काली लिनक्स की आईपी, या फिर आपकी अटैकर मशीन की आईपी। अटैकर मशीन कुछ भी हो सकती है, काली लिनक्स हो सकती है, पेरेट ओएस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जिसके थ्रू अटैक कर रहे हो। ठीक है, एल पोर्ट का मतलब वही लोकल पोर्ट हो गया। रिमोट होस्ट का मतलब कि टारगेट की मशीन। तो हमारे केस में टारगेट की मशीन कौन सी है, मेटास्प्लॉइटेबल। तो उसकी आईपी आएगी, उसकी आईपी क्या है, 192.168.1 and 3.7। और रिमोट पोर्ट कौन सा है हमारा, कौन से पोर्ट पर आप अटैक कर रहे हो, पोर्ट नंबर 21, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो लोकल पोर्ट आपको इतना मतलब कि अगर देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है आर होस्ट और आर पोर्ट। अभी हम आगे यूज करेंगे तो आपको एल होस्ट और एल पोर्ट भी दे रखा होता है, जब आप विंडोज को हैक करेंगे तो आपको वो फिल करना है। बट अभी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको आर होस्ट फिल करना है और आर पोर्ट फिल करना है। आर पोर्ट पहले से ही फिल है 21, आर होस्ट पे एक ब्लैंक है, वो आपको फिल करना है, पहली बात। सेकेंडली आपको रिक्वायर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब यस है। यस अगर लिखा होता है तो वो जो ब्लैंक है उसको फिल करना कंपलसरी हो जाता है, वरना आपका जो अटैक है वो वर्क नहीं करेगा। लेट से अगर यहाँ पे नो लिखा होता है, अगर यहाँ पे नो लिखा होता तो मतलब को मतलब कि जो अटैक है उसको फिल करना कंपलसरी नहीं है, मतलब कि ये जो ब्लैंक है उसको फिल करना कंपलसरी नहीं है। तो अगर यहाँ पे यस लिखा है तो फिल करना कंपलसरी है, और अगर नो लिखा है तो फिल करना कंपलसरी नहीं है। ओके, क्लियर है, आप फिल कर सकते हैं बट कंपलसरी नहीं है। बट अब ये ब्लैंक है और यहाँ पे यस है, तो मतलब फिल करना कंपलसरी है। सेकेंडली आरपोर्ट, ये पहले से ही फिल है और यहाँ पे यस है, तो फिल तो है ये, तो कोई बात नहीं। अब लेट से यहाँ पर कोई और पोर्ट होता, लेट से 443 या फिर कोई और पोर्ट होता, और आप किस पे अटैक कर रहे हो, पोर्ट नंबर 21 पे। तो अगर यहाँ पे कोई और पोर्ट होता तो आपको उसको चेंज करना पड़ता।
ठीक है, क्योंकि अब पोर्ट अटैक किस पे कर रहा है, पोर्ट नंबर 21 पे। और लेट से अगर यहाँ पे कुछ और ही होता तो आपको वो भी चेंज करना पड़ता। ओके, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख रखा है, आप देख सकते हो। तो पहले क्या करना, आपको सेट करना है इसको। सो यू कैन सेट आर होस्ट विच इज 192.168.137। ये किसकी आईपी, टारगेट की आईपी। आर होस्ट का मतलब रिमोट होस्ट। सेम एस आरपोर्ट। आरपोर्ट पहले से सेट ही है, तो अगर आप फिर भी सेट करना हो तो आप फिर से पुट कर सकते हो आरपोर्ट 21। ओके, अब सेट हो जाएगा तो आप फिर से कर सकते हैं शो ऑप्शंस। या तो आप शो ऑप्शंस टाइप कर सकते हैं या फिर आप अपर की प्रेस कर दीजिए। अपर की से क्या होगा, जो प्रीवियस कमांड्स होंगे वो आ जाएंगे। अब देखिए, पहले क्या था, ये सेट नहीं था, और अब ये सेट हो गया विच इज दिस वन। रोस्ट सेट है और आउटपुट सेट है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। हम देखिए सारी रिक्वायरमेंट्स पहले से ही फिल हो चुकी है। सो लेट्स से कि आपके पास एलोस्ट दे रखा है और एलपोर्ट दे रखा है। वन सेकेंड। सो आपको लेट्स से कि एलोस्ट और एलपोर्ट दे रखा होता तो आपको वो भी फिल करना। सो अभी के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है, तो वो चेक करने के लिए दोबारा शो ऑप्शन टाइप कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, अब आप टू ऑप्शन है आपके पास, या तो आप रन टाइप कर सकते हैं या फिर एक्सप्लॉइट टाइप कर सकते हैं। ओके, या तो आप रन पुट कर सकते हैं या फिर एक्सप्लॉइट, दोनों ही सेम है। रन पुट करें तो अभी रन हो जाएगा, एक्सप्लॉइट पुट करेंगे तो वो भी लाइक रन हो जाएगा। तो या तो आप रन पुट कर सकते हैं मतलब अटैक को स्टार्ट करने के लिए, या फिर आप एक्सप्लॉइट का यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही सेम है, मतलब दोनों ही बिल्कुल सेम है, तो आप की प्लेस में कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंटर। अब देखिए ये इसका जो ये अपना जो अटैक है वो स्टार्ट कर दिया। एक्सप्लॉइट कंप्लीट बट नो सेशन वॉज क्रिएटेड। अब देखिए सेशन क्रिएट नहीं हुआ। सो दोबारा करते हैं एक्सप्लॉइट। सॉरी, रन करते हैं। एक्सप्लॉइट बाद देखिए, अब देखिए जब मैंने दोबारा टाइप किया रन, तो एक्सेस हो गया। ओके, तो ऐसा होता है कि कई बार कि आपको एक या दो बार वर्क नहीं करेगा, वो थर्ड टाइम वर्क कर जाएगा, तो उसकी कोई इशू नहीं है। ओके, वन टाइम वर्क नहीं करा तो दूसरी बार करिए, दूसरी बार वर्क नहीं करा तीसरी बार करिए। बट हाँ, एक्सप्लॉइट और रन की प्लेस में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने रन किया है तब ये वर्क किया है, अगर मैं दोबारा एक्सप्लॉइट टाइप करती फिर भी ये वर्क कर जाता। ओके, अब देखिए आपको ऑप्शन मिला है फाउंड शेल, और वही हमें चाहिए थी। और यूआईडी क्या है हमारी, रूट यूजर। और कमांड शेल वन, सेशन ओपन। सेशन ओपन हो गया, कैसे पता चलेगा, आईडी टाइप करिए। देखिए अब आप कौन हो, आप रूट यूजर हो। तो आपको जो शेल मिली है वो किसकी मिली है, आपको टारगेट मशीन की शेल मिली है। ओके, अगर आपको देखना है आप हेल्प कर सकते हैं कि क्या क्या कमांड्स आप रन कर सकते हैं। तो आप शेल टाइप करिए, शेल मिल जाएगी आपको। ओके, फाउंड बैश और बिन शेल। तो शेल के थ्रू जो शेल की कमांड्स होंगी वो आप रन कर सकते हैं, लाइक एलएस, पीडब्ल्यूडी, ये सब आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे आइटम्स है आपके टारगेट मशीन में। मतलब कि अब आपको शेल किसकी मिली है, टारगेट मशीन की, मतलब हम इस मशीन के अंदर है। तो ये क्या हो गया, ये रिमोट एक्सेस हो गया। और अगर किसी मशीन का आपको रिमोट एक्सेस मिला है तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। ऊपर से आपको किसका मिला है, रूट यूजर का, हु एम आई रूट। अब रूट यूजर क्या है, हायर प्रिविलेजेस होते हैं। तो अभी कुछ भी कर सकते हैं आप इसके सिस्टम में। आप रूट यूजर में मूव कर सकते हैं, कोई फाइल देख सकते हैं, कोई फाइल रिमूव कर सकते हैं, कोई लॉग्स चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि जो आप अपनी मशीन में करेंगे वो आप इसकी मशीन में भी कर सकते हैं। तो आपको क्या मिली, शेल मिल गई। और शेल किसकी मिली है, रूट यूजर की। और रूट यूजर तो कुछ भी कर सकता है। तो ये हो गया, मीन्स आपको क्या मिला है, रिमोट शेल मिली है।
प्लस आपको मिला है हायर प्रिविलेजेस। अब देखिए, एक और बात है इसमें। लेट्स से अगर आपने इस मशीन को हैक किया और आपको हायर प्रिविलेज नहीं मिला, आपको कोई और ही प्रिविलेज मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं कैट कर रही हूँ यहाँ पर, ईटीसी, जो ईटीसी पासवर्ड की फाइल होती है उसको मैं कैट कर रही हूँ। तो उसमें देखिए कितने सारे यूजर हैं। लेट्स से आपको जो शेल मिली वो आपको नॉर्मल यूजर की तरह मिली है, जैसे हम काली यूजर है, हम नॉर्मल है। और जो एमएसएफ एडमिन है वो भी नॉर्मल यूजर है। अगर आपको शेल नॉर्मल यूजर की तरह मिलती है तो आपको सिस्टम को फर्दर हैक करना पड़ता है। और अगर आप सिस्टम को फर्दर हैक कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सीलरेट प्रिविलेजेस। ओके, विच इज नोन एज एक्सीलरेट प्रिविलेजेस। इसका मतलब है कि आप नॉर्मल यूजर से, मतलब कि नॉर्मल यूजर कुछ भी हो सकता है, लेट्स से काली है, आप नॉर्मल यूजर से रूट यूजर का एक्सेस गेन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में आपने वैसे तो गेन कर लिया एक्सेस, बट जो गेन एक्सेस किया है वो ऐसा नॉर्मल यूजर किया है। अब नॉर्मल यूजर तो सब कुछ नहीं कर सकता, तो आपको उसको रूट यूजर चाहिए। तो अब हम नॉर्मल यूजर से रूट यूजर के लिए मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सीलरेट प्रिविलेजेस। इसको हम कहते हैं फर्दर हैकिंग ऑफ द सिस्टम। ये हम देखेंगे बाकी मशीन में। अभी तो इसमें आपको डायरेक्ट मिल गया रूट एक्सेस, बट ऐसा होता नहीं है। ये कभी भी नहीं होता ऐसा कि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है। ओके, तो अभी तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया रूट का, बट अगर वैसे तो हमें नॉर्मल एक्सेस ही मिलता है। नॉर्मल एक्सेस मिलने के बाद आप उसको डिवाइस को फर्दर हैक करते हो। फर्दर हैक करने के बाद फिर आपको मिलता है रूट एक्सेस। ओके, और वही हमारा टारगेट रहता है हमेशा, कि रूट एक्सेस लेना। अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, कंपनी वाले कहते हैं कि इस सिस्टम को चेक करिए, इसके ओपन पोर्ट्स, और लेट्स से कोई पोर्ट वल्नरेबल है। अब वल्नरेबल तो आपको उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। एक्सप्लॉइट करने के बाद आपको रूट एक्सेस ही लेना पड़ता है। तभी वो जो, लेट्स से कोई पोर्ट है आपकी कंपनी में, कोई सिस्टम है या फिर कोई सर्वर है, वो पोर्ट ओपन है और वो वल्नरेबल है। आपको पता चला वो वल्नरेबल है, आपने उसको हैक किया, एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद आपको नॉर्मल एक्सेस मिल गया उसका। इसका मतलब ये नहीं कि जो पोर्ट है वो वल्नरेबल नहीं है, पोर्ट वल्नरेबल है बट इतना नहीं है। अगर आप रूट एक्सेस नहीं ले पा रहे, लेट्स से इतनी सिक्योरिटी है कि आप रूट एक्सेस नहीं ले पा रहे, तो मतलब थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, बट फिर भी पोर्ट वल्नरेबल है। बट हमारा मेन टारगेट यही रहता है, किसी में भी कंपनी में हमारा टारगेट, हैकर का टारगेट यही रहता है कि रूट एक्सेस लेना। ओके, तो हम अगर आगे मशीन सॉल्व करेंगे तो हमारा मेन पर्पस यही रहेगा, रूट एक्सेस लेना। ओके, और ये मशीन हैक होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसकी मेन फाइल पढ़ सकते हैं, शेडो फाइल पढ़ सकते हैं, पासवर्ड की फाइल पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो कितना इजी था, बस बस आपने कुछ नहीं किया। आपने एनमेप स्कैनिंग करी, एनमेप के बाद आपको पता चला कि ये वाला पोर्ट ओपन है। फिर आपने उसको देखा कि आपको इसका एक्सप्लॉइट मिला, एक्सप्लॉइट के थ्रू फिर आपने मेटास्प्लॉइट ऑन किया। उसके थ्रू आपने इसका जो एक्सप्लॉइट है फाइंड किया। फाइंड के बाद आपको सर्च किया आपने, सर्च के बाद आपको ये मिल गया। फिर आपने इसको यूज किया, यूज के बाद आपने शो ऑप्शंस किए, आरओ सेट किया, आउटपुट सेट पहले से ही था। आपने फिर उसको किया रन। रन के बाद फर्स्ट टाइम में वर्क किया नहीं, हो सकता है सेकंड टाइम में वर्क नहीं करे, थर्ड टाइम में वर्क नहीं करे, पर फोर्थ या फिफ्थ टाइम में वर्क कर जाएगा। ओके, तो लाइक मिनिमम 5 या 6 टाइम ट्राई करिए। अगर नहीं हो रहा तो मतलब कि कुछ आपने गलती करी है, या फिर जो एक्सप्लॉइट है वो वर्क नहीं कर रहा, या तो फिर एक्सप्लॉइट का एग्जैक्ट वर्जन नहीं होगा, या फिर एग्जैक्ट ओएस नहीं होगा, या फिर कोई और दिक्कत होगी। ओके, तो वो बात अलग है। बट अगर आपने 5 या 6 टाइम में हो जाता है तो मतलब कि आपका जो अटैक है वो सक्सेसफुल हो गया। फिर आप यहाँ पे आईडी टाइप कर सकते हैं, आप रूट यूजर है। फिर हेल्प से मैंने टाइप किया शेल, शेल से हमें शेल मिल गई, इसकी ये शेल आ गई। और फिर जो भी कमांड्स आप टाइप कर सकते हैं। हम कौन है, रूट यूजर है, एंड देन वी हैव एक्सेस टू द एंटायर सिस्टम ऑफ द टारगेट मशीन। सो दिस इज हाउ वी यूजली हैक। ओके, तो कुछ भी नहीं था, इतना आपको आता ही, बस हमने गेनिंग एक्सेस सीखा है आज। ओके, और ये जो आपका अटैक है ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका देखिए, ये कंप्लीटेड हो गया यहाँ पे। अब इसको आपको क्या करना है, इसकी जो रिपोर्ट है वो भी आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 69 वल्नरेबिलिटीज है। ओके, विच मीन्स इंफॉर्मेटिव भी है, कुछ कुछ लो है, कुछ मीडियम है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसकी रिपोर्ट्स होती हैं, तो आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है।
अब जो रिपोर्ट आप किस फॉर्म में बनानी है, एचटीएमएल के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, सीएसवी के फॉर्म में, तो मैं पीडीएफ के फॉर्म में प्रेफर करती हूँ हमेशा। ओके। अब इसमें देखिए, आप आपको किसकी रिपोर्ट बनानी है, टेम्पलेट क्या होना चाहिए। तो आप डिटेल वाला चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो लाइक कंपनी अगर आपकी प्रिफर करती है कि सिंपल होस्ट वाला देता तो होस्ट वाली दे दीजिए, डिटेल वाली चाहिए तो डिटेल वाली आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं होस्ट वाली करती हूँ, आप क्लिक करती हूँ जनरेट रिपोर्ट पर। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो जनरेट होकर डाउनलोड हो जाएगी अपने। और रिपोर्ट भी काफी अच्छी है इसकी, लाइक पूरी सिस्टमेटिक है। क्योंकि रिपोर्ट क्या होती है, अगर आपके पास हैकिंग की स्किल है, आपको हैक करना आता है, बट आपको रिपोर्ट बनाना नहीं आता, तो बेकार है बिल्कुल। कंपनीज में आपको पता ही होगा कि रिपोर्ट ही वर्क करती है। जैसे आपने पूरा सिस्टम हैक कर लिया, रूट एक्सेस ले लिया, बट आप उसको किसी को डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे, तो बेकार है फिर तो वो, क्योंकि वही पे करने वाले हम लोगों को। तो रिपोर्टिंग और हैकिंग दोनों में ही आपको बैलेंस बनाकर रखना है। रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी कैसे रिपोर्टिंग करते हैं। एक होती है बेसिक रिपोर्टिंग, एक होती है हाई लेवल की रिपोर्टिंग। तो हम दोनों ही लिखेंगे। मतलब हाई लेवल की आपको आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और रिपोर्ट्स भी काफी टाइप्स की होती है। पेनिटेशन की अलग होती है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की डिफरेंट होती है, और रिस्क मैनेजमेंट की डिफरेंट होती है, बीआरपी सॉरी पीसीपी की डिफरेंट होती है, और थ्रेड की डिफरेंट होती है, मेलवेयर्स की डिफरेंट होती है। तो रिपोर्ट्स काफी सारी होती हैं। ओके। बट हमेशा याद रखिए, अगर रिपोर्ट आप बना भी रहे हैं तो वो सिंपल होनी चाहिए। उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए, अपना ग्राफ्स होने चाहिए समझाने के लिए। क्योंकि और क्लियर होनी चाहिए, और ओनली इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। क्योंकि आप और मैं तो टेक्निकल लोग हैं, हम लोग समझ जाएंगे रिपोर्ट, बट हमको उनको समझाना है जो टेक्निकल नहीं है। लाइक जैसे कि सीईओ हो गए या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी सिक्योरिटी की। अब वो तो सिक्योरिटी के है नहीं, वो तो किसी और डोमेन के। तो उनको समझाने के लिए जो आपको रिपोर्ट है वो सिंपल रखनी है, जितनी सिंपल होगी उतनी ही आपकी रिपोर्ट की क्वालिटी हाई होगी। ओके। तो सिंपल होनी चाहिए। लाइक अगर आपकी रिपोर्ट बड़ी है तो कोई बात नहीं, बट हमेशा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। और जो रिपोर्टिंग है वो पॉइंट्स के फॉर्म में ही रखिए, हमेशा पैराग्राफ को अवॉइड करिए, पॉइंट्स के फॉर्म में ही रखिए। वो क्लियरली विजिबल होती है। और आपकी रिपोर्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर आपको रिपोर्ट आती है बनानी और आपको हैकिंग आती है, तब जाकर आपकी जो स्किल है वो कंपनी के लिए यूजफुल हो सकती है। बट लेट्स से आपको बस हैकिंग आती है, रिपोर्टिंग नहीं आती, तो वो बेकार है। और इवन अगर आपको रिपोर्टिंग आती है बट हैकिंग अच्छे से नहीं आती, तब भी चल जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्टिंग। ओके। आपकी डाउनलोड हो गई है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी नेक्सस की रिपोर्टिंग है। तो इन्होंने काफी अच्छे से इनका टेम्पलेट पुट किया है। आप टेबल ऑफ कंटेंट्स अपने में भी लगा सकते हैं। ओके। तो इसमें एक एक करके सबको समझाए, 248 पेजेस की ये रिपोर्ट है। तो जो आपने वहां पर देखा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म है। ओके। तो इसकी रिपोर्ट है, आप उसको रीड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, काफी बड़ी है तो मैं रीड करके नहीं दिखाऊंगी, वही सब है इसमें। तो आप रीड कर सकते हैं। ओके। तो ये हो गया सर्वर स्कैनिंग। और देखते हैं वेबसाइट स्कैनिंग कहाँ तक पहुंचा। और देखिए, ये वेबसाइट स्कैनिंग चल रहा है अभी भी। और ये सारी वल्नरेबिलिटीज फाउंड हुई है, विच इज वेब सर्वर मल्टी इश्यूज है, और एचटीटीपी का मल्टीपल इश्यूज है, तो ये आप देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ एग्जाम के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, एग्जाम के लिए। और एग्जाम के लिए क्यों, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए एंटरप्राइज लेवल के लिए। राइट। एग्जाम तो आप क्रैक कर ही लेंगे, बट हमेशा प्रिपेयर रहना आपको एंटरप्राइज लेवल के लिए। तो आपको होस्ट डिस्कवरी, बेसिक नेटवर्क स्कैन, एडवांस एडवांस डायनामिक स्कैन, मेलवेयर। मेलवेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मेलवेयर के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, इससे अच्छे हैं। ओके। और वेब एप्लीकेशन टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके। और जो भी अदर स्कैन है वो आप ट्राई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको उनकी नॉलेज है तो। वरना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये जो नेक्सस है ये स्पेशली वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर लाइक, पहले तो ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये एंटरप्राइज लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक और है इसी के जैसा, विच इज ओपन वास। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के लिए नहीं, एंटरप्राइज लेवल। क्योंकि वो मैंने अदर्स में पुट कर रखा है। ये ओपन वास और GFI लैंड गार्ड, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ट्राई कर लीजिएगा अपनी साइड से। क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएंगे तो मैं ये नहीं बताने वाली। तो अपनी साइड से ट्राई करिएगा। हाँ, पर अगर इसमें भी कोई इशू आता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ये सिलेबस से बाहर है, पर फिर भी आप पूछ सकते हैं आराम से, अगर कोई इशू आता है इसमें तो।
लाइक कोई एरर है या फिर इंस्टॉल नहीं हो रहा कुछ भी। अदरवाइज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, काफी ट्यूटोरियल्स है। तो इसकी भी आपको जो रिपोर्ट है वेबसाइट की वो भी आप बना सकते हैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो। ओके। तो ये सारे इश्यूज हैं और पीएचपी के इश्यूज हैं ये सारे। तो ये वेबसाइट के इश्यू बता रहे हैं, अभी और भी है इसमें। शायद मैंने इसको स्कैन कर रखा है। टेस्ट पीएचपी, हाँ ये मैंने स्कैन कैंसिल कर दिया क्योंकि टाइम है। वेबसाइट रजिस्टर में क्या था? ऐसी वेबसाइट है। आई थिंक ये, आई थिंक ये कोई होगी वेबसाइट जिसका, ये कोई वेबसाइट जो मैंने स्कैन करी थी बिटकार्ट। इसमें कुछ भी नहीं थी वल्नरेबिलिटीज, बस इंफॉर्मेशन दी है सारी। इसकी रिपोर्ट वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं। तो अब वेबसाइट की स्कैनिंग जब हो जाएगी तो उसकी आप जो रिपोर्टिंग वगैरह है वो आप जनरेट कर सकते हैं। ओके। तो अब ये जो वेबसाइट जो हम स्कैन कर रहे हैं टेस्ट पीएचपी, वो तो पहले से वल्नरेबल है हमारे यूज के लिए। इसको लाइक इंटेंशनली वल्नरेबल बनाया है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाए। राइट। तो इसलिए आपको इतनी सारी मिल रही है। और वैसे जैप से तो अच्छा ही है ये। पहली बात क्यों अच्छा है, क्योंकि ये आप कंपनीज में यूज करेंगे इसलिए अच्छा है। इसका जो एंटरप्राइज वर्जन है वो तो और ही अच्छा है। लाइक काफी मतलब काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और सेकेंडली ये जेप्स अच्छा है। और सेकेंड ये लाइक हर एक आपको चीज स्कैन करके देगा, लाइक कुछ भी नहीं छोड़ेगा ये। हर एक कॉर्नर को स्कैन करेगा वेबसाइट की या फिर किसी सिस्टम की। तो इसलिए काफी अच्छा लगा मुझे पर्सनली। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये दोनों भी अच्छे हैं। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में वलनरी स्कैनिंग हो कैसे रही हो, कितने हेल्पफुल है ये सब टूल। एपीआई स्कैन नहीं, नहीं एपीआई स्कैन पॉसिबल नहीं है। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आई थिंक एपीआई स्कैनिंग इसमें पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं कर सकते आप। देखिए इसमें आप थ्रेड, इसके थ्रेड मॉडलिंग भी कर सकते हैं आप इसमें। काफी बढ़िया है। लाइक एक्टिव डायरेक्टरी का आप रन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डोमेन कंट्रोलर है आपके उसमें कंपनी के नेटवर्क में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। काफी सही है। लाइक काफी बेनिफिशियल है। सो आपका ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हो गया और सिस्टम हैकिंग आपका स्टार्ट हो गया आज से। कल हम हैक करेंगे विंडोज और एंड्रॉइड डिवाइस। ठीक। तो ये जो नोट्स है ये मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें से, लाइक नेक्सिस में या फिर इस हैकिंग में, लाइक कैसे हमने किया, ये सारी प्रोसेस क्लियर है सबको? लाइक कुछ भी डाउट है कहीं भी छोटा सा भी आप पूछ सकते हैं आराम से। क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक अगर क्लियर रहेंगे तो एडवांस भी आप इजीली कर लेंगे। तो कोई डाउट, लाइक किसी में भी नेक्सस में या फिर इसमें गेनिंग एक्सेस में? जो मेंटेनिंग एक्सेस और क्लियरिंग ट्रेसेस रहता है वो हमेशा ऑप्शन रहेगा। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लाइक अटैकर के ऊपर डिपेंड करता है। बट वो भी हम देखेंगे कि मेंटेन कैसे करते हैं एक्सेस और ट्रेसेस कैसे क्लियर करते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, मैथोलॉजी, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा।
अगर आपके पास ये सारे पॉइंट्स रहेंगे तो आप कुछ भी हैक कर सकते हैं। हैकिंग इज इजी, बट हैकिंग वो नहीं कर पाते जो कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, कोई मैथोलॉजी फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए दिक्कत होती है। अगर आप मैथोलॉजी के थ्रू करेंगे, सिस्टमेटिक वे से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप कोई भी डिवाइस आराम से हैक कर सकते हैं। बस आपके पास प्रॉपर मैथोलॉजी और प्रॉपर स्किल होनी चाहिए। सो आई होप इतना क्लियर होगा, और अगर किसी को कुछ इश्यू हो तो आप कल पूछ सकते हैं। और इसको मशीन को आप ट्राई करिएगा एक बार, क्योंकि इसको आप ट्राई कर लीजिए अभी, या फिर कल आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम विंडोज हैकिंग और एंड्रॉयड हैकिंग करेंगे, तो आपके लिए, आपके पास ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए उसके लिए। Okay. तो वही हम हैक करेंगे, विंडोज 10 और एंड्रॉयड को हैक करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सेशन रैप कर रही हूँ, और कल हम कंटिन्यू करते हैं।